एथेनॉल से नुकसान हो रहा गाड़ियों में? हाँ हो रहा है ना। एवरेज माइलेज का कुछ असर पड़ा? माइलेज का नहीं, इंजन में प्रॉब्लम आ रही है। इसका एवरेज था 55 का करीब, तो अब ये 40-45 का एवरेज दे रही बस। एवरेज नहीं दे रही गाड़ी। पहले कितने का एवरेज देती थी, अब कितने का देती है? पहले 15 को देती है, 12 को दे रही है। 12 को दे रही है। दिक्कत तो है, बहुत भारी दिक्कत है। माइलेज पे असर पड़ रहा है? बहुत फर्क है। टैंक खराब हो रहा है हाँ। और इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे टैंक खराब हो रहा है, गाड़ी का माइलेज भी कम दे रहा है। वो टोटली ये फील्ड प्रोजेक्ट है। अब जैसे ये गाड़ी पहले 60 दे रही थी, अब 50 से भी कम दे रही है। बहुत सारे नुकसान है, गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है। पहले कितने का देती थी? पहले 60-65 का देती थी, अब वही 50-51 का दे रही है। नमस्कार, द लपेटा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। 2003 जब भारत में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होता है और पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिलाने की कवायद शुरू होती है। शुरुआत में 5% तक पेट्रोल मिलाने की बातें शुरू हुई और फिर जाकर के 2018 में 19 में एक लक्ष्य निर्धारित किया गया। 2030 तक भारत में E20 यानी एथेनॉल में, पेट्रोल में एथेनॉल 20% तक मिलाने की बातें की गई। पर ये जो लक्ष्य था वो 2030 का था, पर इसे 2025 में ही पूरा कर लिया गया। समस्या ये हुई कि 2023 के बाद जो व्हीकल बन रहे हैं केवल एथेनॉल उनके साथ ही कंपैटिबल है। उसके पहले बने कई व्हीकल और उनके इंजन पर ये नुकसान कर रहा है, ऐसा नीति आयोग की रिपोर्ट में है। नीति आयोग की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि लगभग 6% तक एथेनॉल से मिलाने से माइलेज गिर रहा है, यानी जो आपको एवरेज निकल के आ रहा है वो कम होता जा रहा है। ऐसे में मैं यहाँ इस चौराहे पर मौजूद हूँ और इस चौराहे में जो व्हीकल रुकेंगे और उनके मालिक, उनके ड्राइवरों से बातचीत करूँगा कि क्या एथेनॉल से आपकी गाड़ी को नुकसान हो रहा है। क्या पेट्रोल डलवाते हैं आप? जी नुकसान हो रहा है गाड़ियों में? एथेनॉल जो मिक्स हो रहा है पेट्रोल से, उससे आपको लग रहा है? हाँ माइलेज में असर पड़ रहा? पड़ रहा है। क्या असर? पहले कितना रहता था, अब कितना है? मतलब इसका एवरेज था 55 का करीब, तो अब ये 40-45 का एवरेज दे रही बस। 40-45 का दे रही है। क्या एथेनॉल का असर पड़ रहा है क्या भैया? एथेनॉल से पेट्रोल डीजल जो मिक्स हो रहा है उसमें असर पड़ रहा है व्हीकल को? हाँ पड़ा ना भाई, एवरेज नहीं दे रही गाड़ी। पहले कितने का एवरेज देती थी, अब कितने का देती है? पहले 15 को देती है, 12 को दे रही है। 12 को दे रही है। हाँ। तो इसमें आप ये बताइए, क्या एथेनॉल मिला रहे लेकिन सस्ता तो पेट्रोल डीजल हो नहीं रहा है? अब वो मोदी जी से पूछे अपन। तो आपको ऐसा सुनने में आया कि गाड़ियाँ खराब हो रही हैं इंजन पे और टैंक में खराबी कुछ मिल रही है? हाँ। एथेनॉल का दुष्प्रभाव कितना ज़्यादा हो रहा है वो समझ लेते हैं। भैया एथेनॉल से नुकसान हो रहा गाड़ियों में? हाँ हो रहा है ना। एवरेज माइलेज का कुछ असर पड़ा? माइलेज का नहीं, इंजन में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो जो मैं बातचीत कर रहा हूँ और उस बातचीत में जो निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि एथेनॉल जो पेट्रोल में मिक्स किया जा रहा है उससे गाड़ियों को काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है। लोगों का कहना है कि उनका माइलेज जो पहले कभी 15 का था वो 13 का हो गया, जो 55 का था वो 40 का हो गया, और ये माइलेज उनके लिए बहुत नुकसानदायक है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि एथेनॉल जो मिक्स किया जा रहा है उस एथेनॉल मिक्स के बाद भी पेट्रोल के प्राइस जो है वो घट नहीं रहे हैं। मतलब एक 100% जो शुद्ध पेट्रोल रहता है उसमें जो अंतर है और एथेनॉल मिक्स जो प्राइस है वो अब लगभग कोई अंतर मिल नहीं रहा है, और ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है। पेट्रोल में जो एथेनॉल मिल रहा है, जरूरी है एथेनॉल मिलाना? आगे तो नुकसान हो सकता है, आगे नुकसान हो सकता है आगे। आपकी गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग कब की मैन्युफैक्चरिंग है सर गाड़ी की? किसी की। तो 15 के लिए तो एथेनॉल नहीं है, लेकिन फिर भी एथेनॉल मिल रहा है। हाँ दिक्कत तो है, बहुत भारी दिक्कत है। माइलेज पे असर पड़ रहा है? बहुत फर्क है। तो असर तो पड़ रहा। ये एथेनॉल वाला नुकसान कर रहा है गाड़ियों में? पेट्रोल नो अभी नहीं कर रहा? नहीं। कई लोगों का कहना नहीं कर रहा, कई लोगों का कहना है नुकसान कर भी रहा है। और इस नुकसान की पड़ताल असल में ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, जो व्हीकल हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, ताकि पहले जो 5% की बात थी, 15% की बात थी, 10% की बात थी, 20% की, अब E85 और E100, E70, E60 तक की बातें शुरू हो गई। एक सबसे बड़ा उदाहरण जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है ब्राज़ील का। ब्राज़ील जिसने 1975 के समय एथेनॉल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, और अब ब्राज़ील लगभग E15 से E100 तक जो पेट्रोल है वो उस पर काम कर रहा है। वहाँ के व्हीकल इसको कंपैटिबल बना चुके हैं और वहाँ जो गाड़ियों में जो इंजन यूज़ होता है वो इसको झेल सकता है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं। लगभग 40 करोड़ के लगभग गाड़ियाँ हैं
और 40 करोड़ के लगभग जो गाड़ियां हैं वो 2023 के बाद जो गाड़ियां बनी वही एथेनॉल वाले पेट्रोल को झेल सकती हैं। अभी तो हमने डलवाया नहीं है। अच्छा, जब डलवाएंगे तो मालूम पड़ेगा। वैसे सुनने में तो आ रहा है कि हाँ नुकसान हो रहा है उससे गाड़ियों को, इंजन को। अच्छा जी। ये जो एथेनॉल वाला तेल मिल रहा है पेट्रोल पंपों में, इससे नुकसान है गाड़ियों में? उससे बहुत नुकसान है। कितना नुकसान? टैंक खराब हो रहा है। हाँ। और इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए क्योंकि इससे टैंक खराब हो रहा है, गाड़ी का माइलेज भी कम दे रहा है। वो टोटली ये फेल्ड प्रोजेक्ट है। टोटली फेल। कितना माइलेज का अंतर आ गया? अब जैसे ये गाड़ी पहले 60 दे रही थी, अब 50 से भी कम दे रही है। और पेट्रोल प्राइस वही है जो पहले भी पेट्रोल में मिलता था वो भी अब? हाँ हाँ। ठीक है। तो कई लोगों का कहना भी है कि इससे नुकसान हो रहा है और इस प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों का फ़ायदा हो रहा है और वो फ़ायदा किसका हो रहा है मैं और आप भली भांति जानते हैं, पर इससे कितना बड़ा ये फेल्ड प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ी बात ये है कि 2023 से पहले जो गाड़ियाँ बाज़ार में हैं, सड़कों पर हैं, जो चल रही हैं, उनके लिए ये तेल क्यों डलवाया जा रहा है, क्यों एक प्राइमरी सोर्स की तरह दिया जा रहा है? आखिरकार ये दो किस्मों में क्यों नहीं मिल रहा? और शुद्ध पेट्रोल जो 2023 से पहले गाड़ियों में मिलना चाहिए, जो अब एथेनॉल युक्त मिल रहा है, सबसे बड़ी बात इस पर भी की जाएगी। एवरेज कम मिल रहा है और इसको तत्काल बंद करना चाहिए। आप लोगों से लोगों से पूछा गया था सरकार ने कि हम एथेनॉल मिलाने वाले, आप लोग सहमत हैं? हाँ, हमसे तो नहीं पूछा। कोई अंतर नहीं मिल रहा आपको? नहीं पूछा नहीं। मतलब ये बताइए, माइलेज जो पहले कितने का मिलता था, अब कितने का मिल रहा है? अब 50 का मिलता था पहले, अब 40, 30, 35, 40 का मिलता है। एथेनॉल वाला जो पेट्रोल मिल रहा है उससे कुछ नुकसान है आपकी गाड़ी को? उससे बहुत सारे नुकसान है, गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है। पहले कितने का देती थी? अब पहले 60-65 का देती थी, अब वही 50-51 का दे रही है। 50-51? हाँ। पूछा गया था आप लोगों से कि एथेनॉल मिला रहे हैं, आप लोग सहमत हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा गया, बिल्कुल नहीं। तो सिग्नल पर खड़े होकर सड़कों पर चलने वाली 2 पहिया 4 पहिया गाड़ियों से मैंने बातचीत की है और अब आपने सुना है कि उनकी जेब पर एथेनॉल से कितना असर पड़ रहा है। एथेनॉल का तेल सस्ता तो मिल नहीं रहा, पर इस सस्ते के साथ साथ उनको नुकसान भी काफ़ी मिल रहा है। एवरेज माइलेज घटता जा रहा है, साथ ही साथ गाड़ियों के पेट्रोल टैंक, फ्यूल टैंक पर भी असर पड़ रहा है। खैर, इन सब के बीच एथेनॉल युक्त पेट्रोल पर कई लोगों ने बैन लगाने की भी बात की है, इसे बंद करने की भी बात की है। पूरे मामले को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या अब एथेनॉल का पेट्रोल आपकी गाड़ी पर भी नुकसान करता है? आपकी राय, आपके विचार और आपके सुझाव लपेटा के कमेंट बॉक्स पर ज़रूर साझा करें।